Okay, students, let us just recapitulate what we did yesterday. हमने कल क्या करा था? We did reproduction, modes of reproduction. There were two modes of reproduction, sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction में we did what are the methods by which asexual reproduction is done? कौन से मेथड से asexual reproduction होती है? That was fragmentation, spore formation, vegetative propagation. Remember? ठीक है. अब हमने करा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकती है, इधर नेचुरली और आर्टिफिशियली. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज डन बाय गेमीट्स. गॉट इट. ये हमने कल करा था. तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल एनीबॉडी टेल क्या होती है? फटाफट बोलो. Asexual reproduction is a type of reproduction in which one parent is involved. Gamete formation is not there. ठीक है. Vegetative parts are involved. Reproductive parts are not involved. तो उसके अंदर हमने फर्स्ट मेथड asexual reproduction कैसे होती है, उसके अंदर फर्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा ये ऑर्गेनिज्म है, राइट. स्पायरोगायरा इज एन ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल हम स्पायरोगायरा की लेते हैं. फ्रेगमेंट्स का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, पीसेस में. तो इस चीज को माइंड में रखना. स्पायरोगायरा क्या है? आपने कभी पानी के ऊपर जहां पानी खड़ा है ग्रीन कलर का कुछ देखा है? एल्गी टाइप. तो वहां पे ऑर्गेनिज्म होता है ग्रीन कलर का, दैट इज स्पायरोगायरा, राइट. ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो प्लांट है स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? हम पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. स्पायरोगायरा होता कैसा है? सी, दिस इज कुछ इस तरह का, राइट. दिस इज स्पायरोगायरा. ठीक है. अब फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बीच में से इट गेट्स डिवाइडेड. कैसे? ठीक है. नाउ दिस गिव राइज टू, इसने अब दो ऑर्गेनिजम्स को राइज दिया. ये डिवीजन हो गई ना. दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, ये एक अलग बन गया. ये अलग सरवाइव करेगा और ये अलग सरवाइव करेगा. मतलब ये दो में डिवाइड हो गया. इस तरह से मीन्स फ्रॉम वन
it fragmented into two. समझ में आई मेरी बात? ये जो है इसकी डिवीजन दो में हो गई और ये दो अलग ऑर्गेनिजम्स बन गए। अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे दो में। दिस इज रिप्रोडक्शन। गॉट इट? दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? बिल्कुल ड्रॉ करना है। इसको हम बोलते हैं, ये जिसमें डिवीजन हो रही है स्टूडेंट्स, दिस इज अ पेरेंट। ये पेरेंट सेल है। ये क्या है? ये जो दोनों बनी है, दे आर फ्रेगमेंट्स। गॉट इट? सो फ्रेगमेंटेशन क्या है? लिखिए। The breaking up of the body of a plant, the breaking up of the body of a plant into two fragments, where each fragment grows into, where the breaking up of the body of a plant into two fragments, comma, the breaking up of the body of a plant into two fragments, where each fragment grows and matures, where each fragment grows and matures to form a new plant. Book one. Book one. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? Where each body, where each fragment grows and matures into, where each fragment grows and matures into a new plant. This is called fragmentation. This is the method by which Spirogyra reproduces very fast. पूरे ही टाइम में पूरे वाटर को कवर कर लेता है Spirogyra. It reproduces so quickly. ठीक है? This is asexual mode of reproduction. अब आप इसमें देख सकते हो only one parent is involved. Gametes का कोई involvement नहीं है, sex cells का कोई involvement नहीं है, right? So just asexual reproduction is there. बनाइए। आगे ये दो बना लेंगे, इस तरह से डिवीजन हो जाएगी। ठीक है? This is fragmentation. Spirogyra is a plant. Algae है बेटा, algae है बेसिकली ये। Spirogyra is algae. Okay? Yes आकृति? Yes. May you tell again how to do this diagram? Akriti, I couldn't get you what you are saying. May you tell me how to draw the diagram? आकृति, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। प्लीज टाइप अ मैसेज। Hurry up, do it. Yes, Bhavya. Any doubt? पूछना था कि जो ये मैम एल्गी होती है, ये मैम काई जिसको कहते हैं वो होती है पानी में? हाँ जी बिल्कुल। मैम आकृति, diagram is already drawn. What do I need to tell you from here? See, we have to draw one parent cell, then division takes place. It divides into two fragments. These fragments, they grow separately. This is what I have shown. Clear?
हाँ जी, होप फ्रेगमेंटेशन इज डन। नेक्स्ट आ गया स्पोर फॉर्मेशन। वेरी इजी, ये आपने आई रिमेम्बर 4th में शायद आपको करवाया था। फर्न्स एंड मॉसेस, ये जो होते हैं दे आर फ्लावरलेस, दे आर सीडलेस, इनको स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स लगते हैं। याद है, करा था आपने फर्न्स एंड मॉसेस। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है फर्न्स और मॉसेस में होती है। क्या होता है इसमें? इन केस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। किसमें प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में। फर्न्स एंड मॉसेस, फर्न्स एंड मॉसेस में स्पोर फॉर्मेशन होती है। दीज आर द एग्जांपल्स। ये ट्रीज हैं, फर्न्स, ये प्लांट्स हैं, फर्न्स एंड मॉसेस, राइट? इज दिस क्लियर? स्पोर्स जो होते हैं किसमें प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हर स्पोर, एवरी स्पोर हैज अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। हर स्पोर की एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको धूप, छांव और चीजों से बचाने के लिए, राइट? क्लियर? जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, these spores they grow up into a new plant। और ये स्पोर्स प्रोड्यूस किसमें होते हैं? स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर्स में, स्पोरेंजिया में। क्लियर? और कितने सारे स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है, काफी सारे स्पोरेंजिया जो होते हैं इन अ ग्रुप, इन अ क्लस्टर, दे आर नोन एज सोराई। कितने सारे स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है, दे आर नोन एज सोराई। समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ फर्न्स में, स्पेशली फर्न्स में क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया के क्लस्टर में होते हैं, एंड दे आर नोन एज सोराई। गॉट इट? लिखिए, लिख लो, मैं बताती हूं, मैं बता रही हूं, लिखो। Spores are asexual reproductive bodies. Spores are asexual reproductive bodies. Spore formation takes place in ferns and mosses. Spore formation takes place in ferns and mosses. Each spore is covered by a hard protective covering. देखिए, each spore is covered by a hard protective coat या covering, जो मर्जी, to withstand climatic conditions. मुझे नहीं पता क्या बोला आपने, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे? हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, बुक बंद कर दो प्रणव। ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस, these spores germinate into new plant. Favorable conditions. On getting favorable conditions, these spores germinate into new plants. Spores are produced in a structure called sporangia. Spores are produced. Jashan, are you writing? Spores are produced in a structure called sporangia.
right? In a structure called sporangia. ये लिखा है मैंने किसमें? स्पोरेंजिया। ए स्पोरेंजिया का सिंगुलर होता है स्पोरेंजियम, दिस इज प्लूरल, ठीक है, इसका सिंगुलर होता है स्पोरेंजियम। आगे लिखिए इन ferns these spores are in the cluster of sporangia called sori. These spores, ferns में क्या होता है, ये जो spores होते हैं, in ferns these spores are in cluster of sporangia. cluster का sporangia, cluster के स्पेलिंग बोलो जी। cluster of sporangia called sori. Got it? sporangia, sori, SORI, वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है सोराई। बना लो, बनाना है तो उसमें क्या है, withstand climatic conditions। हो गया? हाँ जी, ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस क्या है? ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस स्पोर्स, हाँ सर, स्पोर्स जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। यस धनवी, यस बेटा, स्पीक आउट धनवी, यू आर नॉट ऑडिबल। दानवी आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल दानवी। I cannot get you. Spore formation takes place in sporangia. Prerna, Danvi, you can type a message. बताया तो है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये स्पोरेंजिया बना के दिखाए तो हैं आपको, इस तरह के होते हैं। हाँ, लीव्स के ऊपर होते हैं, फर्न्स और मॉसेस में लीव्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। डन जी, एनी डाउट? ओके, चलिए ठीक है बच्चे। अब आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुरू करवाने से पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक मेथड किया था। दो करे थे हमने, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव शुरू करवाने से पहले आपको यीस्ट करवाएंगे हम, पंजाई करवाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव पे आएंगे। हाँ जी भव्या, एनी डाउट? मैम मैं कह रही थी मैम एक बार इसकी ना डेफिनेशन मैम दोबारा से रिपीट कर दो ना, एक बार टैली कर लो। मैं बोल देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या बात है? हाँ जी, कॉपी लाओ। यस बच्चे, स्पोर फॉर्मेशन में मैंने लिखवाया है, स्पोर्स आर asexual reproductive bodies. Spore formation takes place in ferns and mosses. Each spore is covered with hard protective coat to withstand climatic conditions. On getting favorable conditions, these spores germinate into new plants. Spores are produced in a structure called sporangia. In ferns, these spores are in the cluster of sporangia called sori. Got it? अब आ जाओ नेक्स्ट। ये इतना समझ में आ गया? अब मैं फंजाई की बात अलग से क्यों कर रही हूं?
बच्चे फंजाई को अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट, पहले इसको नॉन ग्रीन प्लांट माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए इनको अलग किंगडम में रखा गया, अलग कैटेगरी में रखा गया, इसलिए हम इसकी स्टडी अलग करते हैं फंजाई की हमेशा। अब फंजाई दो तरीकों से, फंजाई इट रिप्रोड्यूसेस इन 2 वेज। कौन कौन से हैं फंजाई के मेथड्स? बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फंजाई किस तरह से रिप्रोड्यूस करती है? बाय बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। थोड़ा थोड़ा करवाऊंगी, दिमाग में प्रोसेस करो चीजों को। हमने सारे प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के 2 तरीके करे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल को आगे हमने डिवाइड करा स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन कर ली है, सॉरी फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन कर ली है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज लेफ्ट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे जाने से पहले हम देखेंगे फंजाई में क्या होता है, राइट। फंजाई 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन से। लिखो, पहले हम बडिंग करते हैं। क्या होता है? करें स्टार्ट। इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे, बडिंग स्टार्ट कर रहे हैं यीस्ट की। यीस्ट, यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बच्चे डायग्राम बनानी है आपने। दिस इज अ यीस्ट सेल। क्या होता है? इट फॉर्म्स अ बड, ये बड बनाता है यीस्ट, इट ग्रोज अ बड। अब क्या होता है? दिस बड इट इज निप्ड ऑफ, ये बड निप्ड ऑफ हो जाती है, गॉट इट। ये बड निप्ड ऑफ हो जाती है, क्लियर। 2 तरीके होते हैं, या तो ये अलग हो गई, राइट, या इसके साथ ये अटैच रहती है और प्रोडक्शन होती रहती है। 2 तरीके लिखिए, मैं लिखवाती हूं, राइट डाउन। ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं पेरेंट यीस्ट सेल, ये बड है। 2 तरीके होंगे, न्यू यीस्ट सेल बडिंग हो जाएगी तो, या दूसरा तरीका क्या होगा, अगर नहीं होगी तो लॉन्ग चेन बन जाएगी, लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स। दोबारा बता रही हूं, ध्यान से सुन लो। सी स्टूडेंट्स, ये हम बडिंग कर रहे हैं, दिस इज बडिंग इन यीस्ट। Pay attention, students. I am speaking again. Students, here. This is yeast cell. क्या होता है जब ये yeast cell मैच्योर हो जाता है? It forms a bud. ये bud like structure ऐसे बन जाती है उसी सेल के ऊपर, ठीक है। अब what happen is, इसके 2 चांसेस होने हैं, 2 चीजें होनी है। बड जो है या तो ये डिटैच हो जाएगी, जिसको मैंने लिख लिया निप्ड ऑफ, ये अलग हो जाएगी, अलग होके ये एक नया यीस्ट सेल बन गई, ये अपना ग्रो करेगी, मैच्योर होएगी, दोबारा से वो सारा प्रोसीजर होगा। अगर दूसरा क्या होगा, अगर इसी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अटैच्ड हैं, इसको मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो ये जो नई बड बनी है ये अभी पेरेंट के साथ अटैच ही है, ये और अपनी बड बनानी शुरू कर देगी।
एक के साथ अभी पेरेंट के साथ ही ये अटैच है, स्टिल उसने अपनी बड बनानी शुरू करती। इस तरह ये एक लॉन्ग चेन बन जाती है यीस्ट सेल्स की, और थोड़े से टाइम में कितने सारे यीस्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? ये होती है बडिंग इन यीस्ट। क्लियर? लिखिए। हाँ लिख लो, जो मर्जी समझ लो, इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन जो मर्जी, इसको लिखो, बर्ड्स रिमेन अटैच्ड। अटैच्ड। शैल आई स्टार्ट? बस आज यही होगा मुझे लगता है। इसका एक स्पोर फॉर्मेशन रह गया, वो कल करेंगे, पहले नोट कर लो, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुरू होगी। डन? करूं स्टार्ट? एक्सप्लेनेशन लिखिए। यीस्ट reproduces asexually through budding. Yeast reproduces asexually through budding. In yeast, a bud is formed on the side of its body. In yeast, a bud is formed on the side of its body. दोबारा बोलती हूँ। Yeast reproduces asexually through budding. Yeast reproduces asexually through budding. In yeast, a bud is formed. In yeast, a bud is formed on the side of its body. The bud grows on the side of its body. The bud grows and gets detached. Bud grow करती है और detach हो जाती है from the parent body. The bud grows and gets detached from the parent body and forms a new yeast cell. Yeast cell. If sufficient nutrients are available, if sufficient nutrients are available, budding in yeast takes place so fast. Nutrients are available, अगर अच्छे से nutrients available हैं, if sufficient nutrients are available, budding in yeast takes place so fast that the first bud starts forming its own bud, that the first bud start forming, you are not writing Jashan, start forming its own bud when it is still attached to the parent body. Forming its own bud when it is still attached to the parent body. कौन सी लाइन? If sufficient nutrients are available, budding in yeast takes place so fast that the first bud start forming its own bud when it is still attached to the parent body. In this way, all the new buds so formed, in this way, all the new buds so formed remain attached. In this way, all the new buds so formed, जितनी भी नई buds बनी हैं, remain attached
remain attached to the parent cell, forming a chain of buds. Forming a chain of buds. क्या? हाँ जी, दोबारा बोल रही हूं मैं. Yeast reproduces asexually through budding. In yeast, a bud is formed on the side of its body. The bud grows and gets detached from the parent body and form the yeast cell. गलत spellings. If sufficient nutrients are available, budding in yeast take place so fast that the first bud starts forming its own bud when it is still attached to the parent body. In this way, all the buds so formed remain attached to the parent cell, forming a chain of buds. After some time, these buds get separated. After some time, these buds get separated and these buds get separated and form new yeast cells. क्या बोला इन दिस वे के बाद? हाँ जी, डन. Any doubt up to this? No? Online? है? लास्ट लाइन क्या लिखा है हमने शुरू से? बता रही हूं हर्षिया. In this way, all the buds so formed remain attached to the parent cell to form a chain of buds. After some time, these buds get separated and form new yeast cells. Got it, students? Now we will be meeting tomorrow.